नागौर के पूर्व सांसद व क्यूसर के विधायक हनुमान बेनीवाल को किस व्यक्ति से खतरा है या किस गिरोह या गैंग से खतरा, ये बड़ा सवाल है। खतरे की बात तो आज सुबह से चल रही है कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। दरअसल ये बात आई कैसे, सबसे पहले इस बात का खुलासा करते हैं। हुआ ये था कि पुलिस इंटेलिजेंस को ये सूचना मिली कि हनुमान बेनीवाल को थ्रेट है, उन पर कोई हमला हो सकता है, कोई जानलेवा हमला हो सकता है। दरअसल हनुमान बेनीवाल का कल जन्मदिन था और जयपुर में हनुमान बेनीवाल अनेक लोगों से कल मिल रहे थे। कल दोपहर बाद से लेकर शाम तक सैकड़ों की संख्या में लोग हनुमान बेनीवाल से मिले हैं। हनुमान बेनीवाल की फेसबुक खोलकर देखेंगे तब भी ये पता चलेगा कि खुद हनुमान बेनीवाल ने अनेक लोगों के साथ अपने फोटो पोस्ट किए हैं। और कल शाम को ही पुलिस इंटेलिजेंस को ये इनपुट मिल गया कि बेनीवाल की जान को खतरा है। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई गैंग गिरोह है ये अवसर ढूंढ रहा है कि हनुमान बेनीवाल से मिलने के लिए पहुंचे और उन पर हमला कर दे? और पुलिस इंटेलिजेंस के पास किस तरीके का इनपुट है, ये बड़ा सवाल है। नागौर पुलिस के अधिकारी तो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, वो कुछ भी ना तो कह रहे हैं ना किसी बात का जवाब दे रहे हैं, और नागौर पुलिस के बस की बात भी नहीं है ऐसा लग रहा है। और अभी आप वीडियो देखेंगे तो बेनीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बड़ी मजबूत कर रखी है। जो क्वालिटी के जो कमांडो है वो घर के बाहर तैनात है, अंदर तैनात है। दिन में या एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हनुमान बेनीवाल के घर पर आकर गए थे, नागौर के एडिशनल एसपी सुमित कुमार। और इसके अलावा कोतवाली पुलिस भी यहाँ लगातार इस मार्ग पर गश्त कर रही है। तो नई बात वैसे है नहीं हनुमान बेनीवाल के लिए खतरे वाली, वो इसलिए कि कुछ पुरानी बातें याद करवाते हैं। जब आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद सावराज में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद हनुमान बेनीवाल को खूब धमकियां मिली थी। कभी चिट्ठी के जरिए धमकियां मिली, कभी फोन के जरिए धमकियां मिली। यह सिलसिला हनुमान बेनीवाल के साथ चलता रहा। और जब से सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है तब से लेकर अब तक लगातार बेनीवाल की सुरक्षा को लेकर उनके साथ जो गार्ड रहते हैं वो चिंतित ही रहते हैं। उन्हें पता है कि कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन ये जो पुलिस को इनपुट मिला है ये कुछ खास इनपुट है, कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें जरूर है। हालांकि ये बात अभी छुपाई जा रही है, इसे ओपन नहीं किया जा रहा है। अन्यथा किसी नेता को एक साथ 8 क्यूआरटी के जवान कोई नहीं देता। सरकार या पुलिस हर हाल में किसी को एक गनमैन नहीं देती। एक गनमैन लेने के लिए भी नेताओं को पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। 1 या 2 गनमैन के लिए जब गंभीर प्रवृत्ति का थ्रेट होता है तब जाकर 1 या 2 गनमैन मिलते हैं। उसके लिए भी दुनिया भर की मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर कोई नेता अपनी सुरक्षा कर पाता है। यहाँ तो आज पहले के 2 गनमैन तो थे ही, 8 क्यूआरटी के जवान और तैनात कर दिए। और इनकी स्थिति क्या रहेगी कि जब भी हनुमान बेनीवाल घर से बाहर निकलेंगे तो ये पूरी क्यूआरटी की टीम उनके साथ मौजूद रहेगी। तो इससे अंदाजा लगे कि कोई बात तो गंभीर होगी, तभी जाके ये स्थितियां बनी है। लेकिन पुलिस इंटेलिजेंस को इनपुट किस तरीके का मिला था, वो भी ऐसे मौके पे जब उनका जन्मदिन था कल, उनके घर पर जयपुर में लोग मिल रहे थे। तो ये चीजें हालांकि जांच का विषय है, बड़ा गोपनीय ये मामला है। इतनी आसानी से इस बात की भनक नहीं लग सकती कि एक झटके में पता चल जाएगी कि हनुमान बेनीवाल को किससे खतरा है। लेकिन राजस्थान में गैंगवार इसका कोई पुराना इतिहास रहा है। आपको सबको याद है तो हनुमान बेनीवाल की राजनीतिक जो उभार है वो डीडवाना के गोदारा हत्याकांड से हुआ था। तब हनुमान बेनीवाल वो व्यक्ति थे जिन्होंने पुरजोर तरीके से गोदारा हत्याकांड में लड़ाई लड़ी थी। तब से लेकर कई प्रकरण ऐसे हुए जिन घटनाक्रमों के बाद हनुमान बेनीवाल को धमकियां मिलती रही है। चाहे आनंदपाल का एनकाउंटर हो, एनकाउंटर के बाद बेनीवाल को धमकियां मिली थी, 1-2 जनों की गिरफ्तारियां भी तब हुई थी। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद भी सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है। तो चीजें लगभग लोग जानते हैं कि कहां से खतरा है, कौन खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन पर्टिकुलर गैंग या किसी को सुपारी दी गई है, ये चीजें कोई क्लियर नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ बात तो है ही। दूसरा, इसमें यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद पुलिस हर थ्रेट को गंभीरता से ले रही है। गोगामेडी की जब हत्या हुई तो उससे पहले गोगामेडी को कई थ्रेट मिले थे। संपत नेहरा बठिंडा की जेल से बैठकर AK-47 का इंतजाम कर रहा था, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने उस इनपुट को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन उसके बाद हत्या हो गई तो अब यह भी माना जा रहा है कि अब पुलिस हर इनपुट को गंभीरता से ले रही है। तो हनुमान बेनीवाल को लेकर ये जो इनपुट आया है ये किसी जेल से आया है या किसी गैंग के गिरोह ने पुलिस को कोई इनपुट दिया है, किसी गैंग के सदस्य ने। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें बात जरूर है, बड़ी बात है और बड़ी गंभीर बात है।
ये निकलेगी जरूर, इसमें समय लगेगा और हो सकता है कि 1-2 दिन में हम इसका खुलासा आपके सामने कर दे। एक और रिपोर्ट बनाएंगे कि नागौर जिले में किन किन लोगों को थ्रेट है। हम पहले एक रिपोर्ट बना चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि हनुमान बेनीवाल सहित नागौर जिले में 5-6 लोग ऐसे हैं जिन्हें गंभीर प्रवृत्ति का थ्रेट है, उन पर कभी भी जानलेवा हमला हो सकता है। बेनीवाल को सुरक्षा दे दी, लेकिन बाकी लोगों के कईयों के पास अभी सुरक्षा है नहीं, जबकि पुलिस को भी पता है कि उन्हें थ्रेट है। तो पुलिस पता नहीं कैसे काम करती है, पुलिस के अपने तरीके हैं। आज भी यहाँ क्यूआरटी के 8 कमांडो तैनात कर दिए, लेकिन नागौर पुलिस के एक अधिकारी की ये हिम्मत नहीं है कि ये बता दे कि हमने यहाँ 8 कमांडो लगा दिए, जबकि ये तो खुलेआम दिख रहे हैं। जब आपने कमांडो तैनात ही कर दिए, पुलिस टीम ही लगा दी, तो फिर बहानेबाजी क्यों? कम से कम एसपी या पुलिस के अधिकारी ये तो कह सकते हैं कि हाँ, हमें सुरक्षा के हिसाब से हमें लगा तो हमने तैनाती कर दी, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। पता नहीं क्या वजह है, राम जाने। लेकिन फिलहाल ये है कि यहाँ सुरक्षा काफी कड़ी है और वजह भी बड़ी गंभीर है। वजह सामने आएगी। अब बेनीवाल को कब कब थ्रेट मिला, कैसे कैसे मिला, ये कहानियां ज्यादातर लोग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है।